एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग 1 महीना आपके एग्ज़ाम में बचा है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला है। तो 2000 किसकी बात हो रही है, यहाँ पर 2020 की बात हो रही है। कितने लोगों को बच्चों को मिला था, 49 बच्चों को मिला था। अब लेकिन अब पूछा जाएगा कि 2023 में कितने बच्चों को मिला। तो सर 2023 में कितने बच्चों को मिला था, ये 11 बच्चों को मिला था। नोट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और 2023 में 11 बच्चों को मिले थे। इस चीज़ को आप नोट करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन है ये भी। जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने खाली स्थान प्राप्त किया था। तो कब की बात हो रही है, 2020 की। कौन सा स्थान प्राप्त किया था, 43वां स्थान प्राप्त किया था। लेकिन वही बात है, अब तो 2023 का पूछा जाएगा। तो 2023 में भारत की रैंक कितनी है, 40वीं रैंक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 40 है। इसको आप नोट करें। आपसे पूछ ले कि पहले स्थान पर कौन था, पहले स्थान पर है डेनमार्क। पहले स्थान पर कौन है, डेनमार्क है। और भारत की रैंक कितनी है, 40वीं है। नोट कर लीजिए 2023 में। भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन था। तो किसका शासन था, ये दिद्दा नामक महिला शासक कहाँ की थी, कश्मीर पे इनका शासन था। क्वेश्चन आता है कि कश्मीर के राजाओं का जो इतिहास है वो कहाँ पर मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है। किस पुस्तक में, राजतरंगिणी में मिलता है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब महिला शासक की बात हो रही है तो महिला शासक के बारे में आपसे रजिया सुल्तान भी पूछी जा सकती है। ठीक है, रजिया सुल्तान भी आपसे पूछी जा सकती है। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली शासक थी, पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। और ये कब से कब तक शासन किया था इन्होंने, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने क्या किया था, शासन किया था। नोट कर लीजिए। तो दिद्दा नामक महिला शासक कहाँ की थी, तो ये थी आपके कश्मीर की। भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्यजीव की जनगणना जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण है, को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो कब शामिल, किसको शामिल किया गया था, बाघ को शामिल किया गया था। ठीक है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है। तो केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है, तो विनिवेश लक्ष्य है कितना, 1.20 लाख करोड़। ठीक है, 1,20,000 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार का विनिवेश लक्ष्य है। लेकिन वही बात है, अब तो 2023-24 के लिए पूछा जाएगा। तो 2023-24 के लिए कितना है, 51,000 करोड़। कितना है, 51,000 करोड़ है, लगभग आधे से भी कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करें। 2021 में था 1.20 लाख करोड़ और अब कितना है, 51,000 करोड़ है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, करंट का डाटा है। निम्नलिखित में से किस देश के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। तो दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था।
क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान तो शुरू किया, लेकिन भेजा किसको था? दक्षिण भारत विजय के लिए किसको भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। किसको? मलिक कफूर को भेजा था। इसको भी आप नोट करें। आपसे अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो पूछा जा सकता है। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो दक्षिण विजय का अभियान किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। भेजा किसको? मलिक कफूर को भेजा था। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से का निर्विष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यकृत, ठीक है, यकृत, इसको आप नोट कर लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, 1909। इसको क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है किसको? तो ये बोला जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन थे? तो राज्यसभा के सदन के नेता कौन थे? थावरचंद गहलोत थे। कब की बात हो रही है? 2020 की। वर्तमान में थावरचंद गहलोत क्या है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। क्या है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तो सर फिर राज्यसभा के सदन के नेता कौन है वर्तमान में? तो पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है। तो ये तो हो गए राज्यसभा की सदन के नेता। लेकिन विपक्ष के नेता भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विपक्ष के लिख लीजिए मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं विपक्ष के नेता हैं, नोट कर लीजिए। तो राज्यसभा के सदन के नेता वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल हैं। पहले थावरचंद गहलोत थे और थावरचंद गहलोत वर्तमान में क्या है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। इस चीज़ को भी आप नोट करें। संविधान यानी कि 44वां संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद हटाया था? अनुच्छेद 31 को हटाया था। इसमें क्या था? तो इसमें था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, इसको यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और कानूनी अधिकार का दर्जा देकर इसको किस में रख लिया? आर्टिकल 300A में रख दिया गया। किस में रखा? आर्टिकल 300A में। 31 से हटाकर कहाँ पर रख दिया? 300A में रख दिया। आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 29 में क्या है? तो 29 में है आपके धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा। धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा किस में है? अनुच्छेद 19 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 25 में है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है फिर से। यूएनए कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो 9वें नंबर का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। इसको आप नोट कर लीजिए। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन खालिस्तान की राजधानी था। तो उज्जैन किसकी राजधानी था? अवंती की राजधानी था, ठीक है। उज्जैन अवंती की क्या थी? राजधानी थी। अब बात करते हैं कौशल की राजधानी का क्या नाम था। तो कौशल की राजधानी का क्या नाम था? श्रावस्ती था। क्या था? श्रावस्ती था। पांचाल की राजधानी का नाम अहिछत्रापुर था। अहिछत्रापुर था, नोट कर लीजिए। और मगध की राजधानी का नाम क्या था? राजगृह था। इसको आप नोट करें। महाजनपद कितने थे? टोटल 16 थे, ठीक है। महाजनपद कितने थे? 16 थे, नोट कर लीजिए। तो उज्जैन किसकी राजधानी था? अवंती की। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या होता था? तो सामंत शब्द का अर्थ होता था अधीनस्थ शासक। क्या होता था? अधीनस्थ शासक। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है? कल भी मैंने इसको बताया था। समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए दर्शाया है? वीणा बजाते हुए दर्शाया है। समुद्रगुप्त ने एक शिलालेख लिखवाया था जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसके समय की है? समुद्रगुप्त के समय की है। इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, नेपोलियन बोला जाता है, नोट करें। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत लंबा पूरा नाम है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। अब बिल गेट्स की तो और पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है, तो लिख लो द रोड अहेड। ठीक है, द रोड अहेड, इसके लेखक भी कौन है? आपके बिल गेट्स हैं। गैम्बलिंग जेनेरिक्स, गैम्बलिंग जेनेरिक्स, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? बिल गेट्स हैं। तो 3 पुस्तक यहाँ पर हो गई। एक तो क्वेश्चन में हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, बिल गेट्स हैं। द रोड अहेड, इसके भी बिल गेट्स हैं। गैम्बलिंग जेनेरिक्स, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? बिल गेट्स हैं, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक कौन है? केरल है, इसको आप नोट कर लीजिए। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पिनराई विजयन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कौन है? पिनराई विजयन क्या है? केरल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान क्या है? राज्यपाल हैं, नोट कर लीजिए। केरल के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थिरुवथीर काली। ठीक है, थिरुवथीर काली लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। कोलकाली, कोलकाली लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। ओटम थुल्लल, ओटम थुल्लल लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। कुडियाट्टम, कुडियाट्टम लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? केरल का है। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल है। केरल के लोक नृत्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। थिरुवथर काली, कोलकाली, कुडियाट्टम, ओटम थुल्लल, ये कहाँ के लोक नृत्य है? केरल के। ओटम थुल्लल को गरीबों की कथकली भी बोला जाता है। ओटम थुल्लल को क्या बोला जाता है? गरीबों की कथकली बोला जाता है, नोट कर लीजिए। बाकी 2 केरल के क्लासिकल डांस भी हैं, एक तो कौन सा है? मोहिनीअट्टम है, और एक कौन सा है? कथकली है। इनको भी आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी में इसके घटकों में से एक रूप में लोहित नामक नदी है? तो लोहित नामक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, नोट कर लीजिए। तेरुकूथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तो थेरुकूथु नाम का जो लोक नाटक है किस राज्य से संबंध रखता है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन है, और राज्यपाल कौन है? R.N. रवि हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तमिलनाडु के लोक नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए। बम्बर लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। करगट्टम कहाँ का है? करगट्टम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कावड़ियट्टम, कावड़ियट्टम लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी आपके तमिलनाडु का है। और देवरा अट्टम कहाँ का है? ये भी आपके तमिलनाडु का है, देवरा अट्टम। तो थेरुकूथु जो लोक नाटक है तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यपाल का नाम R.N. रवि है। तमिलनाडु के जो लोक नृत्य हैं जैसे कि बम्बर हो गया, कावड़ियट्टम हो गया, करगट्टम हो गया, देवराट्टम हो गया, कहाँ के लोक नृत्य हैं? तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लगभग कितने मिलियन का था? तो 164 मिलियन का था। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 189 अरब डॉलर का। ठीक है, अरब डॉलर का है, नोट कर लीजिए। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को हम किस नाम से जानते हैं? तो घर्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोलिंग घर्षण, लुढ़कन घर्षण के नाम से। बहुत आसान था। पचपदरा झील किस राज्य में स्थित है? तो पचपदरा झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। डिडवाना झील कहाँ पर है? राजस्थान में है।
सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है, नोट कर लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। और इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना, ये भी कहाँ की है? राजस्थान की है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है। तो क्षारीय प्रकृति के, ठीक है, क्षारीय प्रकृति के रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, नोट कर लीजिए। रजिया सुल्तान किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की सुल्तान बनी थी? पहले ही बता चुका हूँ, 1236 से 1240 तक, ठीक है, नोट करें। निम्न में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोण की समुद्री जीवों का उदाहरण है जिसमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड पाई जाती है? तो हर्डेमेनिया में पाई जाती है, नोट करें। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय एस्पिरेशनल इंडिया आकांक्षापूर्ण भारत का घटक नहीं था? तो कौन नहीं था? शहरी कायाकल्प, ठीक है। एस्पिरेशनल इंडिया यानी कि आकांक्षापूर्ण भारत किसका घटक नहीं था? शहरी कायाकल्प का। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये आपके संघ सूची का विषय नहीं है। बाकी रेलवे संघ सूची का है, यानी रेलवे पे कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। बीमा पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। निगम कर पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फक्र-ए-मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो फक्र-ए-मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? इतिहासकार के रूप में। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक खालिस्तान का आधिकारिक इतिहास है। तो बादशाहनामा में किसका इतिहास है? शाहजहाँ का इतिहास है। हुमायूंनामा में हुमायूं का किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबरनामा में अकबर का है, गुलबदन बेगम, ठीक है। अकबरनामा में अकबर का है, बाबरनामा में किसका है? बाबर का है। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक का पद त्याग देंगे? तो कौन त्याग देंगे? आदित्य पुरी त्याग देंगे। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन है? तो कौन है? शशिधरन जगदीश। शशिधर जगदीश जो है आपके HDFC बैंक के वर्तमान प्रबंध और निदेशक हैं। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नियत तिथि तक करों का भुगतान करना, ठीक है। ये जो है आपका नीति निर्देशक यानी मूल कर्तव्य में नहीं है। केंद्रीय बजट 2020-21 के में खराब होने वाली वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शांति आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी? तो किसान रेल और कृषि उड़ान योजनाओं की घोषणा की गई थी। बकिंगम नहर किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो बकिंगम नहर किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राज्यपाल पहले बता चुका हूँ। आंध्र प्रदेश के लिख लीजिए, YS जगन मोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर हैं। एस अब्दुल नजीर क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। मिएंडर नाम का भूभाग खालिस्तान द्वारा बना होता है। तो मिएंडर नाम का जो भूभाग है किसके द्वारा बना होता है? नदी के द्वारा बना होता है मिएंडर नाम का भूभाग। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें खालिस्तान का अभाव होता है। तो एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, नोट कर लीजिए। अशोक स्तंभों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब 3 सत्य हैं, 1 गलत है। तो गलत वाले को देख लेते हैं। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अशोक स्तंभों यानी जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ हो गया, ठीक है, तो इनकी जो निर्माण की ये जो प्रेरणा है वो इनके पिताजी से इनको नहीं मिली थी, इन्होंने खुद ने ही उनका निर्माण करवाया था।
मूसी नदी किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा? नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। फिल्म हेल्लारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, किस भाषा में बनी एक फिल्म है? तो किस भाषा में बनी है हेल्लारो? गुजराती भाषा में। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 2023 में किसको मिला? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। किसको मिला? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा किया? 34वां। लेकिन अब तो सर 2023 का पूछा जाएगा, तो लिख लीजिए 2023 में कौन सा प्राप्त किया? 36वां प्राप्त किया है, नोट करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में खाली स्थान की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ोतरी हो रही है 7.9% की दर से। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो पंचायतन क्या है? मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। अब सर आपसे पूछ ले कि पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? तो लिखो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस में बना हुआ है सर? पंचायतन शैली में। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो भी किस शैली में बना हुआ? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके अलावा उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है वो भी किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर निर्माण की वास्तुकला की शैलियों की बात करें तो एक तो आपके नागर शैली है, ठीक है, उत्तरी भारत की, एक द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की, और एक बेसर शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक परकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो परकिंजे के द्वारा किस शब्दावली का सृजन किया गया था? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का सृजन किया गया था। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था? बीजिंग 2008 में। और नीरज चोपड़ा ने किस में जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी तक 2 ही लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया उसकी उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? धोलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में है। चनहुंदे को मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, चनहुंदड़ो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। आपसे पूछा जाएगी मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना कहाँ पर पाया गया? चनहुंदड़ो में पाया गया, और साथ में लोथल में पाया गया, और लोथल भी कहाँ पर है? गुजरात में है। तो मन के बनाने का कारखाना चंदहुंदड़ो और लोथल में पाया गया था। वर्ष 2004 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का स्थायी मेजबान रहा? कौन रहा? गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो प्रमोद सावंत हैं, पूछा जा सकता है प्रमोद सावंत। और अगर राज्यपाल पूछ ले तो श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? 17 दिसंबर 1961 को, ठीक है, नोट कर लीजिए। समक्का सारक्का जथारा नाम का आदिवासी त्यौहार किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो समक्का सारक्का जथारा नाम का जो आदिवासी त्यौहार है तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है तेलंगाना के सीएम और राज्यपाल का नाम, आपको कमेंट में बताना है। जब भी तेलंगाना का जिक्र होता है मैं आपको बताता रहता हूँ कि तेलंगाना के सीएम का ये नाम है, राज्यपाल का ये नाम है। अब आपको कमेंट में बताना है कि तेलंगाना के सीएम और राज्यपाल का क्या नाम है। तो अगला क्वेश्चन है क्रिकेटर रोस्टन चेज किस देश के लिए खेलते हैं?
तो रोस्टन चेज किस देश के लिए खेलते हैं? वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं, नोट करें। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? ये शानदार क्वेश्चन है। तो किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? सानिया मिर्जा ने। किस खेल की खिलाड़ी हैं? टेनिस की। ठीक है, नोट कर लीजिए। गगन नारंग किस खेल के हैं? तो ये हैं राइफल शूटिंग से। ठीक है, राइफल निशानेबाज हैं। कौन? गगन नारंग है। विजय कुमार क्या है? तो ये भी एक शूटर हैं, निशानेबाज हैं। और विजेंद्र सिंह क्या हैं? मुक्केबाज हैं, नोट कर लीजिए। तो सानिया मिर्जा टेनिस से, गगन नारंग राइफल शूटर से, विजय कुमार शूटर हैं और विजेंद्र सिंह भी क्या हैं? मुक्केबाज हैं। 50वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित में से किस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्सकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो अजात शत्रु के बारे में ये बोला जाता है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।